Good morning, students. Hope you are fit and fine at your home. First, we will take pledge. I, Jyoti, command to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues for COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behavior. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. हाँ जी बच्चों, आप सबने हिंदी सुरभि की 6 रीडर की बुक निकालनी है सभी ने। आज हम हिंदी का फर्स्ट पार्ट रीड करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो है मेरा देश महान बने। ठीक है बच्चे, ये कविता किस बारे में है? प्रस्तुत कविता देश प्रेम से ओतप्रोत है, मतलब देश प्रेम से भरी हुई है। इसमें देश प्रेम के बारे में बताया गया है, जिसमें राष्ट्रीय एकता का भाव प्रखर हो रहा है कि हमारे देश में राष्ट्रीय एकता कितनी है। ठीक है, वो बता रहा है। अपने देश को महान बनाने के लिए कवि सभी से एक होने का आह्वान कर रहा है। कवि क्या कह रहा है कि अगर हमने अपने देश को महान बनाना है तो हमें सबको एक होना चाहिए, मतलब एक होना, मिलजुल कर एक होना। और एकता, उसे क्या कहते हैं? एकता। एक ध्येय हो, एक श्रेय हो, एक समान विधान बने, मेरा देश महान बने। वो कह रहा है कि मेरा देश कैसे महान बन सकता है? जैसे हम एक ही ध्येय हो, एक ही श्रेय हो, एक ही मतलब तन हो, एक ही मन हो और एक ही समान हम विद्वान बने। इससे हमारा देश क्या बन सकता है? विद्वान बन सकता है, महान बन सकता है। एक देश हो, एक वेश हो, प्राणवान हो, शुद्ध देश हो। भी एक ही हमारा देश है, एक ही वेश है, एक ही हमारा प्राण है। ठीक है, तो इससे एक ही ध्यान हो निज गुरूरता का। निज गुरूरता मतलब क्या हो? मतलब गुरूरता मीन्स क्या होता है बच्चे? महान, महानता। ठीक है, एक हिमालय सी उड़ान हो, मरण एक हो, वर्ण एक हो, जीवन एक समान है। वो कह रहा है कि मरना भी एक है, जीवन भी एक है। ठीक है, ये सब क्या है? एक समान है। ठीक है, और सब कुछ एक समान है, इससे हमारा देश महान है। आगे सिंगों से लड़ने वाले हो, अवसर पर अड़ने वाले हो। वो कह रहा है कि हमारा देश महान इसलिए क्योंकि यहाँ पे सिंगों से लड़ने वाले लोग रहते हैं, वीर लोग रहते हैं। अवसर आने पर वो खड़े हो जाते हैं, मतलब एकता आ जाती है उनमें। ठीक है, हंसते हंसते मौत मसल कर आसमान में चढ़ने वाले हैं। वो हंसते हंसते क्या करते हैं? मौत को भी गले लगा लेते हैं। वृक्ष बने दुश्मन को, प्रियो को फूलों की मुस्कान बने। वृक्ष बने दुश्मनों को। वृक्ष मीन्स क्या होता है बच्चे? जो सख्त कठोर दुश्मन होते हैं, जो हमारे वैरी होते हैं, वो बने दुश्मनों को हमें फूलों के समान कह रहे हैं कि मुस्कान देते हैं। हम उनसे प्यार करते हैं, इसलिए हम उससे प्यार करेंगे तो क्या होगा? हमारा देश महान बनेगा। हमें अपने दुश्मनों को भी गले लगाना चाहिए। ठीक है, उठे देश के लिए उठे हम, जिए देश के लिए जिए हम, गले देश के गले हम, मरे देश के लिए मरे हम। वो कह रहे हैं कि अगर उठना है तो देश के लिए उठो, जीना है तो देश के लिए जियो, गले देना तो हमें देश के लिए, मरना है तो हमें देश के लिए। तन में मन में यही ध्यान हो कि हमारा देश महिमावान बने। हमारे तन मन में सिर्फ अपने देश के लिए प्यार होना चाहिए, जिससे क्या होगा? हमारा देश महान बनेगा। रोज उषा हंसकर कहती, रोज निशा हंसकर कहती। उषा दिनों रात, ठीक है, निशा हंसकर कहती है महासृष्टि में वही स्वर्ग है जहाँ देश में एकता हो, प्यार हो। ठीक है, भागीरथी जहाँ बहती है, कोटि कोटि कल कल कंठों से ध्रुव भेदी नवगान बनी। ठीक है, कोटि कोटि कल कंठों से ध्रुव भेदी नगवान बनी। मेरा देश महान बने। क्या करें? मेरा देश महान बने। बच्चों, इस कविता में आपको क्या उद्देश्य है? इस कविता का उद्देश्य क्या है? तो इस कविता का विद्यार्थियों में देश प्रेम जागृत करना है। क्या है कि विद्यार्थियों को अपने में देश प्रेम, राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्प रहना चाहिए। भी राष्ट्रीय अगर एकता बनानी है तो दृढ़ संकल्प मतलब पक्का इरादा होना चाहिए।
देश के प्रति अपने कर्तव्य को प्रति जागरूक लाना भी, अगर अपने देश के प्रति जो हमारे कर्तव्य है उन्हें जागरूकता करना, मतलब अपने मतलब जागरूकता लाना, मतलब अपने आप में उन्होंने ये बताना है कि देश है तो हम है, देश नहीं तो हम नहीं है। अगर हमारा देश है तो भी तो हम हैं, अगर हमारा देश ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे। ठीक है, ये वाला बच्चों आपको इसके बच्चों ये मैंने आपको कविता रीड करवा दी है, आपने इसे घर से प्रैक्टिस करनी है और दोबारा रीड करना है बच्चों। और इसके आपको शब्द अर्थ प्लस सही विकल्प पे सामने ठीक का निशान वो मैं आपको करवा रही हूँ, आपने वो दोबारा प्रैक्टिस करनी है बच्चों। ओके बच्चों, पार्ट फर्स्ट, मेरा देश महान बने। कठिन शब्दों के अर्थ जानिए। ध्येय मीन्स क्या होता है बच्चे, लक्ष्य, किसी चीज को पाने का लक्ष्य। जैसे कोई बच्चा सोचता है कि हम टीचर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं बड़े होकर, तो वो क्या है, उसका लक्ष्य है, तो लक्ष्य को क्या बोलते हैं, ध्येय। निज, निज क्या होता है, खुद का, अपना। अगर कोई चीज कहेंगे हम ये मेरी है, अपनी है, तो क्या होगी, निज, खुद की। ठीक है। ब्रिज, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या होता है, कठोर, सख्त। ठीक है, जो कठोर सख्त होते हैं से कहते हैं ब्रिज। श्रेय, उत्तम, श्रेष्ठ, सबसे उत्तम। ठीक है, जो श्रेष्ठ हो। क्रूरता मैंने बताई थी, महानता, महानता को क्या कहते हैं, क्रूरता। कोटि, करोड़, कोटि मीन्स क्या होता है, करोड़। विधान, नियम, नियम कहते हैं बच्चों। वरण, अर्चन, पूजा, किसी की अर्चना करनी, पूजन करना। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, वरण। सही विकल्पों के सामने ठीक का निशान लगाएं। हमारे तन मन में किसका ध्यान होना चाहिए, देश का या अपने प्रांत का। किसका ध्यान होना चाहिए हमारे तन मन में, देश का या अपने प्रांत का, देश का। किसका होना चाहिए, देश का। प्रियजनों के लिए हमें कैसा बनना चाहिए, जो हमारे प्रियजन हैं उनके लिए हमें कैसा बनना चाहिए, बीज या फूल। क्या बनना चाहिए, बीज मैंने आपको क्या बताया था, कठोर या सख्त। और फूल क्या बनना चाहिए हमें, अपने प्रियजनों के लिए फूल बनना चाहिए। भागीरथी कहाँ बहती है, भागीरथी कहाँ बहती है बच्चे, पर्वत तो नहीं होगा, कहाँ बहती है, नदी। क्या है, भागीरथी क्या है, नदी, तो यहाँ पे नदी आएगा। देश महान कैसे बन सकता है, यदि देश में एकता हो, यदि देश में भागीरथी बहे। यदि कैसे बन सकता है, यदि देश में एकता हो। ठीक है बच्चों, ये आज का आपको घर में बैठ के इसे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके बच्चे, थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।